बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खालिद बिन वलीद और शैतान औरत का वाक़िया। मोहतरम दोस्तों, अरबों के मुतालिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और उनकी पूजा करते थे। उस वक्त उनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे, जिनका नाम लात, मनात और उज़्ज़ा था। इन तीनों में से आज हम आपको उज़्ज़ा नामी देवी के मुतालिक बताएंगे। उज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और इसी वादी में ही उज़्ज़ा का मंदिर था। वादी नखला वही जगह है जहां हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आपकी दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसके अलावा उज़्ज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग उज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और उस मंदिर में चढ़ावे भी करने आते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत उज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। 14 रिवायात से पता चलता है कि उज़्ज़ा देवी एक शैतान औरत थी और उसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले 3 छाँव के दरख्त पर थी। उज़्ज़ा देवी के अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो उन्हीं के बल पर वो देवी अपने बुत से आवाज़ें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर उसके अंदर की कुव्वतों पर एतबार रखते थे। ये दौर ऐसे ही चल रहा था कि उन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमा दिया। कुरैश ने ये सुना तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी और उन्होंने आपकी हर बात की को झुठला दिया। फतह मक्का के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उज़्ज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत रहा और उसके मानने वाले अकीदतमंद उसकी पूजा उसी जोरों शोर से कर रहे थे। चुनांचे उज़्ज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत खालिद बिन वलीद को, जिनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु 3 घुड़सवारों के हमराह वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार की हैसियत से भी मशहूर हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाए। ये हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ही थे जिन्होंने कैसरो कसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। लेकिन इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु जिस कुव्वत से बरसरे पेकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल या अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजानुल मुबारक को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम वादी नखला की तरफ जाओ और उसके अंदर मौजूद 3 छाँव वाले दरख्तों को तलाश करके काट दो। जब तुम 3 छाँव वाले दरख्तों को तलाश कर लो तो उनमें से पहले छाँव वाले दरख्त को काट दो। इससे मुराद ऐसा दरख्त है जो खुदरू होता है, उसको इंग्लिश में दिमरस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना पानी के खुद ब खुद उगने लगता है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां 3 छाँव वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले छाँव वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकर आपकी खिदमत में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 छाँव वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 छाँव वाले दूसरे दरख्त को भी काट दिया। वापस जब खिदमत अक़दस में पहुंचे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने नहीं में ही जवाब दिया। इस बार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ
और तीसरे 3 छांव वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु जब उस दरख्त को काटने के लिए वादी ए नखला में आए तो देखा कि एक बदसूरत शक्ल शैतान औरत वहां खड़ी है, जिसने खौफनाक हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। इसके अलावा उस औरत के पीछे ही उज़ा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु को देखा तो उस बदसूरत शक्ल शैतान औरत से यूं कहने लगा कि ए उज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी ओढ़नी उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके उसको कत्ल ना किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दोचार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो उज़ा से इस तरह मुखातिब हुए कि ए उज़ा, मैं तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने उज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार करके सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत खालिद बिन रदी अल्लाह अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत उज़ा जलकर राख बन चुकी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने उसकी रिहाइश वाले 3 छांव के दरख्त को भी काट डाला और देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया बिन सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस तरह इस बुराई को हमेशा हमेशा के जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाक़िया आपके सामने बयान किया तो आपने इस वाक़िए को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, आइंदा अरबों में उज़ा ना होगी और ना उज़ा की इबादत की जाएगी। बुलूगुल अरब जिल्द सोम पेज न 81। मोहतरम दोस्तों, हुजूर की पैदाइश पर जिन्नात की सरकशी कम हो गई। इमाम जैनुल आबदीन फरमाते हैं कि सबसे पहले हुजूर की नबूवत की खबर मदीना में इस तरह पहुंची। तब मदीना की एक औरत से एक जिन को इश्क था। वो परिंदे की शक्ल में औरत के घर की दीवार पर आकर बैठ जाता और मौका पाकर बुराई कर लेता। इत्तफाकान चंद रोज तक उसका आना बंद हो गया। फिर अचानक एक दिन वो दीवार पर आ बैठा तो औरत ने पूछा, क्या बात है, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? इस पर उस जिन ने कहा, अब मैं तुमसे रुखसत होता हूँ। अब तुम मुझसे मिलने की आइंदा उम्मीद ना रखना, क्योंकि अब वो हस्ती जहूर पजीर हो गई है जिसकी आमद पर हमारा इंसानों के घरों में रहना मना करार दे दिया गया है। इसके साथ ही जिना और बदकारी को भी हराम करार दे दिया है। हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जमीन ने नाफरमान के पैर धंसा दिए। जब हुजूर ने मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमा ली और गारे सोर में क़ियाम फरमाया तो इनाम की लालच में सुराका नामी एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और गार के करीब पहुंचकर कहने लगा, ए मोहम्मद, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जमीन को आपके मातहत कर दिया है, इसलिए आप जो चाहे जमीन को हुक्म दीजिए, जमीन आपके हुक्म की ताबेदारी करेगी। चुनांचे हुजूर ने जमीन को हुक्म दिया कि वो सुराका को पकड़ ले, तो उसी वक्त जमीन ने सुराका के घोड़े के पांव पकड़ लिए और घुटनों तक उसके पांव धंस गए। जब सुराका जमीन में धंस गया तो उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर घोड़े ने हरकत ना की। आखिर मजबूर होकर अर्ज करने लगा, हुजूर, मुझे अमान दीजिए और इस मुसीबत से जान छुड़ाए। मैं वापस चला जाऊंगा और किसी को आपके इस गार में ठहरने की खबर ना दूंगा। हुजूर ने फरमाया, ए जमीन, इसे छोड़ दे। इस हुक्म की देरी थी कि उसी वक्त जमीन ने सुराका के घोड़े के पांव छोड़ दिए और सुराका वहां से चला गया। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।